हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हायर क्लासेस। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था सिविक्स क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम क्या था? व्हाट इज गवर्नमेंट। इसका हम लोगों ने लास्ट क्लास में पार्ट 1 में पढ़ा कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या वर्क परफॉर्म करती है और गवर्नमेंट किस किस चीज के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। आपके एरिया में लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। आपके एरिया में रोड नहीं है और ऑनियंस का दाम बढ़ रहा है, प्याज के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज आपके जो भी एक्टिविटी जो भी होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी कमोडिटी में जो भी रेट अप एंड डाउन होता है, इसके भी इसमें कौन होता है? गवर्नमेंट। ये हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने ये जाना कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। हम लोग आज ये पढ़ेंगे, आज हम लोग इस क्लास के पार्ट 2 में कि गवर्नमेंट का क्या क्या लेवल है। कोई एक सरकार पूरे देश को तो नहीं चला सकता है, हमारा कंट्री है वो कैसे चलता है वो पढ़ेंगे, और गवर्नमेंट का क्या क्या लेवल है। अभी के जो टाइम में जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठते हैं, नाम क्या? मोदी गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट है? मोदी गवर्नमेंट। तो क्या मोदी अकेले देश को चला रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का क्या क्या लेवल होता है। तो हमारा आज का सब टॉपिक क्या है? हमारा आज का सब टॉपिक है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या क्या लेवल है वो जानेंगे हम लोग। तो वेरी सिंपल, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। एशिया में चाइना के बाद किसका नंबर आता है? आपका पॉपुलेशन के हिसाब से पता करें, आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया जो कॉन्टिनेंट है, इसमें चाइना के बाद नंबर किसका आता है? हमारे देश भारत का। तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और गवर्नमेंट क्या करती है? वर्क करती है, काम करती है एट डिफरेंट लेवल। कोई एक लेवल नहीं, बल्कि गवर्नमेंट का होता है 3 लेवल। कितने लेवल होता है? 3 लेवल्स होता है। कौन कौन? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं मोदी गवर्नमेंट, पीएम मोदी। यही से चुना जाता है प्राइम मिनिस्टर, पीएम मोदी। इसके बाद होता है स्टेट गवर्नमेंट, जो आपके स्टेट का है, मैंने बिहार का है, बंगाल का है, उड़ीसा का है, यूपी का है, ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट। यहां से चुना जाता है सीएम चीफ मिनिस्टर। इसके बाद है लोकल गवर्नमेंट, जो आपका होता है मुखिया, पंचायत का जो बोलते हैं हम लोग, ये क्या है? मुखिया है, पंचायत का। ये आपका होगा विलेज लेवल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? इसको विलेज से बोलिए या फिर इसको बोलिए टाउन। ये टाउन में भी आ जाएगा और विलेज में भी आ जाएगा। विलेज में बोलेंगे मुखिया, पंचायत, और टाउन में होता है पार्षद, वार्ड कमिश्नर। तो ये गवर्नमेंट का 3 लेवल है। तो इन जो सबसे टॉप लेवल पर जो आता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो होता है प्राइम मिनिस्टर। ये जो भी लॉ बनाएगी, जो भी काम करेगी, ये पूरे देश के अकॉर्डिंग, पूरे कंट्री के अकॉर्डिंग वो काम करेगी। नोटबंदी की किसने किया था? क्या ये स्टेट गवर्नमेंट का काम था? ये काम था पीएम मोदी का। जीएसटी लगाना है, टैक्स लगाना है, जीएसटी गुड सर्विस एंड टैक्स कौन लगाया? पीएम मोदी, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब पीएम जो भी काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका हेड कहाँ है? दिल्ली। और स्टेट गवर्नमेंट का हेड कहाँ होता है? आप किसी भी स्टेट में, मान लीजिए आप महाराष्ट्र में हैं, तो आपका इसका जो कैपिटल होगा वो इसका स्टेट गवर्नमेंट का हेड होगा। इसका चीफ मिनिस्टर्स कहाँ बैठते हैं? हमेशा कैपिटल में बैठते हैं। वेस्ट बंगाल का कोलकाता, महाराष्ट्र का मुंबई, यूपी का लखनऊ। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम, वो अपना स्टेट संभालेंगे, वो जो भी लॉ लाएंगे वो अपने स्टेट के लाएंगे। मतलब कोई वैकेंसी आया, मान लो यूपी का भी वैकेंसी आया शिक्षक का बहाली, या फिर यूपी पीसीएस या बीपीएस, बिहार का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो अपने स्टेट का भी आता है। तो ये अपने स्टेट के लिए गवर्नमेंट जो भी लॉ लाएगा। पीएम लाएगा पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लाएगा अपने स्टेट के लिए, और लोकल गवर्नमेंट लाएगा एरिया में। ये देश कैसे बना? एरिया में क्या हो, जैसे आपका जो मोहल्ला है, ग्राम है, बस्ती है, अब डिपेंड करता है कि ये लोकल भी 2 पार्ट में बढ़ गया। एक बढ़ गया है अर्बन एरिया और एक बढ़ गया है रूरल एरिया। अर्बन मतलब आप शहर में रहते हैं, नगर निगम जिसको बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या फिर आप गांव में रहते हैं तो बोलेंगे पंचायत चुना है, ग्राम पंचायत है। पंचायत में अगर आके हैं तो सबसे ज्यादा तो है विलेज ही हमारे इंडिया में, तो ग्राम पंचायत बोलते हैं। मुखिया जी कहाँ जा रहे हैं? भाई मुखिया जो होते हैं ग्राम का, इसका भी चुनाव चल रहा है अभी, तो पंचायत से उसको बोलते हैं। तो वो लोकल गवर्नमेंट हो गया, जो आपका घर, जो आपका गाँव, अगर आप गाँव में हैं तो इसका हेड कौन होगा? मुखिया। तो वो कौन हो जाएगा? आपका ग्राम पंचायत। अगर आप शहर में हैं तो इसका होगा वार्ड पार्षद, वार्ड कमिश्नर। तो ये होता है किसको भी चुनाव से चुनते हैं हम लोग नगर निगम में।
दोनों वोट से होता है, लेकिन ज्यादा क्या होता है विलेज का। तो इस तरह से बैठे, ये सबसे निचला स्तर का है कौन, लोकल गवर्नमेंट। जैसे आप किसी भी ग्राम मोहल्ला में, आपके ग्राम मोहल्ला में जो भी काम होगा, अरे ये सब काम क्या है मुखिया का या पार्षद का, कि आपके एरिया में परफेक्ट रोड है कि नहीं, आपके एरिया में परफेक्ट ड्रेन होना चाहिए, आपके एरिया में परफेक्ट स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, जो लाइट होता है, आपके एरिया जो नीट एंड क्लीन होना, ये सारा काम किसको देखना है, हमारे वार्ड कमिश्नर बोलिए अगर आप शहर में हैं, अगर आप गांव में हैं तो गांव का मुखिया, ये सब देखता है। देख रहे हैं बात को। और स्टेट तो हमारे सीएम और प्राइम मिनिस्टर, ये 3 लेवल है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देख रहे हैं अकेले पीएम मोदी देश को नहीं चला रहे, बल्कि इसके अंदर में स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, लोकल गवर्नमेंट, जो आपके एरिया वाइज में आता है। यही 3 लेवल है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट बीच में, और सबसे नीचे लोकल गवर्नमेंट। ये 3 लेवल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉ एंड द गवर्नमेंट, मतलब क्या कानून है, क्या गवर्नमेंट, कैसे लॉ बनता है, गवर्नमेंट क्या करती है, वो हम जानेंगे लॉ के बारे में, और गवर्नमेंट कैसे लॉ को बनाती है। वेरी सिंपल, याद रखिएगा, गवर्नमेंट के पास इतना पावर है कि अगर मान लीजिए आप अगर प्राइम मिनिस्टर है, तो आप पूरे देश के लोगों पर आपका रूल और कंट्रोल चलेगा, लेकिन लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं। इसका मतलब नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर कुछ भी करें, जो भी काम करना है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं रह सकता, इसको एक दायरे में काम करना पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो और चीफ मिनिस्टर हो, इसे भी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट मेक ए लॉ, गवर्नमेंट क्या बनाती है, लॉ बनाती है। पहले लॉ, कोई भी लॉ को फॉलो कर रहे थे, हम बात करते हैं मुस्लिम में बात करते हैं, तो 3 तलाक का जो मुद्दा हुआ, जो लॉ बना, तो वो गवर्नमेंट बनाई है कि आप किसी को भी 3 तलाक नहीं दे सकते। पहले कहा था कि हस्बैंड विदेश में काम कर रहे हैं, फोन से ही बोल दिए तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता था। अब बिल्कुल ऐसा नहीं, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा आप पर। तो गवर्नमेंट क्या लॉ बनाई। इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट हैज द पावर रखती है टू मेक ए डिसीजन, किसी भी डिसीजन लेने के गवर्नमेंट पावर रखती है क्या किया जाए, एंड इट हैज पावर टू इन्फोर्स द डिसीजन। गवर्नमेंट पावर है कि आपको ये इन्फोर्स करके, अगर आप प्यार से नहीं मानते तो आपको फोर्स करके भी इस डिसीजन को मनवा सकती है। जैसे गवर्नमेंट क्या बनाती है कि बाइक पर आपको ट्रिपल लोड नहीं चलना है। कभी तो कुछ भाई लोग एक बाइक पर 4 लोग बैठते हैं, क्या बोले, ये सब मेंटेलिटी की बात है। अब वो कौन बैठते हैं जिनका दिमाग बहुत कम है, लो लेवल है, कुछ नहीं बोलता है कि हल्का से स्क्रू ढीला है, वही सब एक बाइक में 4 लोग बैठते हैं। तो रूल क्या कहता है कि सिर्फ 3 बैठ सकते हैं, सिर्फ 2 बैठ सकते हैं। ट्रिपल लोड भी चलाना क्या है, इलीगल है। और आपको हेलमेट पहनना है। तो ये सब लॉ बना हुआ है। आप कहीं भी जाइए आपको रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो। तो डिसीजन करने का काम, लॉ बनाने का काम कौन करती है, गवर्नमेंट। इसका भी बहुत सारा प्रोसीजर, लॉ कैसे बनता है इसको भी हम बताएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना पार्लियामेंट, कि किसी भी लॉ को बनने के लिए 3 फेज से गुजरना पड़ता है, लोकसभा, राज्यसभा, इसके बाद प्रेसिडेंट से साइन लेना पड़ता है। तो हम बताएंगे जब उसको पढ़ाएंगे ना कैसे लॉ बनता है और किस किस फेज से गुजरता बताएंगे। अभी सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है, और इस लॉ को हम लोगों को मानना होता है, चाहे प्यार से मानिए चाहे तकरार से मानिए। देख रहे बात को। अब देखिए गवर्नमेंट का और क्या काम करती है। तो गवर्नमेंट देखिए लॉ बनाई और इसको इंश्योर भी करती है, इसको फॉलो लोग को करवाती है, को फॉलो करना है। इसके बाद क्या है, डिसीजन लेती बताती है, और रूल एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करवाती है गवर्नमेंट। जैसे बताएं किसी भी चीज का बना हुआ है, जैसे आप जो भी काम कीजिए वो क्या हो, लीगल काम होना चाहिए। मतलब कोई भी काम अगर इलीगल काम करते हैं आप, तो आप पर क्या होगा, टेक एक्शन सरकार लेती है, क्योंकि रूल बना हुआ है ना। मान लीजिए आप दूध में कुछ मिला रहे हैं, कुछ ऐसा पाउडर जो लोग पी रहे हैं तो बीमार पड़ रहे हैं, तो आप इलीगल काम किए हैं। तो इस तरह का काम, कुछ भी ऐसा बैड वर्क का अगर हम काम कर रहे हैं जो लीगल नहीं इलीगल है, तो इस पर गवर्नमेंट आपका एक्शन लेगी। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो सारे सोसाइटी को देखते हुए काम करती है। अगर कोई रूल बना रही है तो सारे सोसाइटी हमारे समाज के लोगों के लिए ही बनाती है और इसके अच्छाई के लिए बनाती है। तो ये सब काम गवर्नमेंट करती है। और क्या देखिए लगता है कभी कभी, अब कभी कभी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमेशा सही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी गवर्नमेंट कहीं कहीं पर गलती कर देती है। जब आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो लॉ बनाई वो बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है, तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। पीपुल फील, जब लगता है कि दिस लॉ इज नॉट फिट फॉर आवर सोसाइटी, मैंने कभी कभी ऐसा लॉ ला देती है तो लगता है गवर्नमेंट को कि ये लॉ फिट नहीं बैठ रहा है। इसके एग्जाम्पल अभी का जो हम बात करते हैं एनआरसी और सीए देखते होंगे, जिसमें नागरिकता छीनने की बात आ रही थी कि इसमें से नागरिकता छीन जाएगी, इसमें नागरिकता दी जाएगी।
तो कुछ लोगों को लगा कि अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पुश्तनी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने इतना साल यहाँ रहे, तो क्या हम यहाँ के बासिंदा नहीं है? तो ये लॉ बनना लोगों को क्या हुआ, ना गुजारा गुजरा, मतलब लोगों को लगा कि नहीं सही नहीं है, तो लोग कहाँ उतरे, सड़क पर उतर गए। शाहीन बाग दिल्ली का सुने हो, वहाँ पर लोग धरना में बैठ गए, बहुत दिन तक रहे। तो जब आपको लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉलेंट हो रहा है, तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बस शांति तरीके से, किसी तरह का पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान किए बिना। इसके बाद का ही एंड सी कैन गो टू द कोर्ट। कोई भी हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, आपको लग रहा है मेल हो फीमेल हो कि जो लॉ बना वो हमारे अगेंस्ट में है और वो इन हमारे राइट्स को वायलेट करता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, गवर्नमेंट पर कौन कंट्रोल करती है? तो गवर्नमेंट पर कंट्रोल करती है कोर्ट। कोर्ट चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो। इसमें पढ़ेंगे हम लोग, जब पढ़ेंगे हम लोग कोर्ट के बारे में, 3 तरह का जुडिशरी में पढ़ेगा, 3 तरह का कोर्ट होता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे हाई कोर्ट, फिर नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो लोकल कोर्ट होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में। तो इसे बारे में पढ़ेंगे। मतलब जब आपको लगता है कि सरकार सही काम नहीं कर रही है और मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेंट हो रहा है, तो जो भी हो मेल या फीमेल वो कोर्ट जा सकती है। देख रहे हैं बात को, लेकिन रेयर केस में ऐसा होता है। गवर्नमेंट जहां तक काम करती है लगभग वो सही होता है, कुछ कुछ काम में गवर्नमेंट गड़बड़ कर देती है, तो वहां पर आप कोर्ट जा सकते हैं। देख रहे हैं, अब हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने जाना गवर्नमेंट का पढ़े, क्या पढ़े हम लोग, लेबल पढ़े। इसके बाद क्या पढ़े, लॉ एंड द गवर्नमेंट, क्या कानून है, क्या गवर्नमेंट कैसे बनाती है लॉ को। देख रहे हैं, कोई एक पर्सन देश को नहीं चला रहा है, बल्कि अलग अलग लेवल है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। अभी हमारे एरिया में अगर स्ट्रीट रोड बन रहा है तो पीएम मोदी नहीं, बल्कि आपका जो लोकल गवर्नमेंट जो पार्षद है, अगर आप शहर में है या गांव में मुखिया है, वो आपका काम कर रहा है। आप अपने नजदीकी में किसके नजदीक में है? हम इसके नजदीक में कभी नहीं है पीएम मोदी के, न स्टेट में। हम नजदीक किनके हैं? जो हमारे एरिया का पार्षद है, हमारे एरिया का पंचायत का मुखिया है, हम इनके नजदीक है। इसीलिए इसको चुना जाता है कि लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं, जो भी मुखिया बोलिए या फिर पार्षद बोलिए, वो पब्लिक के बहुत ही नजदीक रहते हैं। आप इनसे कभी भी जाकर के अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और वो आपको समस्याओं का समाधान जरूर करते हैं। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बनाया गया है, ताकि गवर्नमेंट एक एक लोगों तक पहुंच सके। पीएम मोदी तो ऐसा नहीं होगा कि पूरे घर में जा जाकर पूछे क्या प्रॉब्लम आपका है, क्या नहीं है। इतने बड़े वास्ट कंट्री में सीएम भी इतना नहीं पूछ पाएगा। स्टेट बड़ा होता है, यूपी देखिए सबसे बड़ा स्टेट है आबादी के मामले में, एरिया में राजस्थान बड़ा है, तो इस स्टेट के लिए जो सीएम होता है, इसके लिए भी ऐसा पॉसिबल नहीं है वो जाके घरे घर आपको घर घर जाकर के हर समस्या को पूछे। इसलिए बनाए गए लोकल गवर्नमेंट। देख रहे स्टूडेंट, जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं, यही गवर्नमेंट का लेवल होता है, 3 लेवल, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। और ये लॉ बनाती है, गवर्नमेंट को क्या करती है, लॉ बनाती है। और आपको लगता है कि लॉ सही नहीं है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में क्या, ये तो गवर्नमेंट लेवल पढ़ रही है, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या क्या टाइप्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है। आप लोग इसका कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है स्टूडेंट, देख ले यहां तक। आज का क्लास हम नहीं रखते हैं। क्या पढ़े हम लोग आज पढ़े हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट और लॉ एंड गवर्नमेंट, कैसे लॉ बनता है, गवर्नमेंट बनाती है, ये हम लोग पढ़े। नेक्स्ट से पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ हम बार बार ये बात बोलते हैं कि सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, तभी मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। बस स्टूडेंट, आप सब एक ही अपील रहेगा कि आप अपने स्टडी को निरंतर कंटिन्यूटी बना के पढ़ते रहिए, तभी सक्सेस मिलेगा। अगर ये सोचिए कि एग्जाम आएंगे तो पढ़ेंगे, तो कैमरे मिलना बहुत मुश्किल है। सफलता इसी को मिलते हैं, कछुआ और खरगोश करे सुने होंगे, बहुत पहले बचपन में पढ़, अभी भी देखने को इसका मिलता है एग्जाम्पल देखने को। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है मानते हैं, लेकिन अगर आप में जिस दिन ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, हम बहुत जानते हैं, इस दिन आपका डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। और हमेशा सोचिए खरगोश की तरह, हमेशा सोचिए कछुआ की चाल में चलिए। एक काम करेंगे लेकिन रोज करेंगे, काम हम सब थोड़ा ही करेंगे लेकिन रोज स्टडी करेंगे। कछुआ की ही चाल चलेंगे लेकिन लास्ट में जीतता कौन है, कछुआ की चाल। तो वही बात बोलेंगे कि हमेशा आप पढ़ाई को निरंतर करते चलिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं इसका हम लोग पार्ट 3 में, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।